आज का आज का विचार महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुई बुद्धि, उनके दिए हुए मार्गदर्शन, उनके दिए हुए विचारों से दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में रखने का प्रयास करेगा। आज के विचार का टॉपिक है गुरु आज्ञा पालन। आज के टॉपिक में दास अपना आकलन, जो गुरु ने कहा है, जो गुरु के वचन है कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं या मैं गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करता हूं। ये एक छोटा सा संस्मरण है जो यादगार पल पुस्तक में दिया हुआ है। ये महाराज जी और भगत जी के बीच का एक छोटा सा संवाद है, लेकिन इसमें बहुत ही विचारशील ये संवाद है। इसमें मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये सन मार्च 1944 में लाहौर में गुरुदेव मार्तंड भवन चौबुर्जी में ठहरे हुए थे। एक दिन रात 3 बजे जब बाहर तशरीफ ले गए तो दास भी साथ था। एक दिन रात 3 बजे जब बाहर तशरीफ ले गए तो दास भी साथ था। रास्ते में एक जगह मुझे बिठाकर काफी दूर आप चले गए। थोड़ी देर के पश्चात ही बड़े जोर से बारिश आ गई। आगे पीछे कोई बचाव का अनुकूल स्थान न होने के कारण दास उसी जगह बैठा बारिश में भीगता रहा। बारिश बंद होने पर जब गुरुदेव वापस आए तो दास को भीगे हुए देखकर फरमाए, प्रेमी, घर चले जाना था, क्यों खामखा भीगते रहे। अब इस छोटे से पैराग्राफ को ही पहले जरा ध्यान से मैं समझ लूं। मैं जरा देखूं कि गुरु कैसे अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है। देखिए, यहां लिखा है कि महाराज इस दिन 3 बजे रात को बाहर तशरीफ लेके गए। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि गुरुदेव रात होते ही तकरीबन कभी 10-11 बजे के करीब बाहर निकल जाते थे। लेकिन इस रात को, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य की, जो दास की बुद्धि जहां तक काम करती है, तुच्छ बुद्धि जहां तक काम करती है, मुझे तो ये लगता है कि इस रात को महाराज ने भगत जी का जो है उनकी परीक्षा लेनी थी, इसलिए रात को वो 3 बजे बाहर गए। इसके आगे रास्ते में एक जगह मुझे बिठाकर आगे काफी दूर चले गए। देखिए, सन 1944 की बात है ये। महाराज अगर चाहते तो भगत जी को अपने साथ आगे तक लेके जा सकते थे। घर से निकलने के बाद उनको थोड़ी ही दूर तक ले जाके उनको वहां एक स्थान पर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद बड़े जोर से बारिश आ गई। अब देखिए कैसे एक 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 चीज के बाद दूसरी चीज आ रही है। पहले 3 बजे उठे, फिर भगत जी को थोड़ी दूर पर जाके बिठा दिया, फिर थोड़ी ही देर बाद बहुत जोर से बारिश आ गई। भगत जी कहते हैं, आगे लिखा है, आगे पीछे कोई बचाव का अनुकूल स्थान ना होने के कारण दास उसी जगह बैठा बारिश में भीगता रहा। अब ये शायद भगत जी की परीक्षा ही थी कि महाराज इनको घर से लेके आते, थोड़ी दूर साथ लेके चलते, फिर एक खुले में कहीं स्थान पर बैठा देते और फिर थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती। लेकिन भगत जी, जो गुरु आज्ञा थी कि यहां बैठे रहना है, भगत जी वहां से हिले नहीं और बारिश पड़ती रही। भगत जी निरंतर भीगते रहे। इसके बाद बारिश बंद होने पर जब गुरुदेव वापस आए तो दास को भीगा हुए देखकर फरमाए, प्रेमी, घर चले जाना था, क्यों खामखा भीगते रहे। अब देखिए, गुरु और शिष्य के बीच का संवाद ये। सब कुछ पता होने के बाद भी महाराज जी भगत जी को शायद टटोल रहे हैं कि आप बारिश में क्यों भीगते रहे, घर क्यों नहीं चले गए।
आगे से भगत जी कहते हैं, महाराज जी आपको भी तो बारिश ने भिगो दिया। महाराज कहते हैं, गुरुदेव प्रेमी इनका तो रोजाना यही हाल है, नमक थोड़ा ही है जो गल जाएगा। प्रेमी इनका तो रोजाना यही हाल है, नमक थोड़ा ही है जो गल जाएगा। तब इसी को कहते हैं, जहां बैठे वहां बैठ गए। सर्दी गर्मी बारिश आंधी के वेगों को सहन करना यही तपस्या है। सर्दी गर्मी बारिश आंधी के वेगों को सहन करना यही तपस्या है। दिल को मजबूत रखा करो, यह चीजें कुछ नहीं बिगाड़ती। मुसीबत बर्दाश्त करने की इसी तरह शक्ति आती है। मुसीबत बर्दाश्त करने की इसी तरह शक्ति आती है। हर एक चीज से विचार लेना चाहिए, हर एक चीज से विचार लेना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा पालन करके तूने सबूत दिया है। अब यहां पर बता भी दिया कि गुरु शिष्य की परीक्षा ले रहा था। महाराज कह रहे हैं, साथ ही गुरु आज्ञा का पालन करके तूने सबूत दिया है। जिस जगह कहा वहां ही बैठा रहा। इस तरह हर आज्ञा का पालन करना ही श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है। इस तरह हर आज्ञा का पालन करना ही श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है। अब इस घटना को जरा मैं अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपने ऊपर जरा ढाल के देखूं कि जो बारिश भगत जी पर वहां पर बैठकर हुई, क्या यह बारिश मेरे ऊपर 5 विकारों की निरंतर होती है? क्या इस बारिश में मैं भीगता हूं, या मैं अपने आप को बचाने के लिए इन 5 विकारों के चंगुल में फंस जाता हूं? ये परीक्षा जो महाराज जी ने भगत जी की ली, मैंने अपने आप को समतावादी का ठप्पा लगाया हुआ है, अपना गुरु बनाया हुआ है। महाराज कह रहे हैं, इसी तरह हर आज्ञा का पालन करना ही श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है। क्या ये मेरी बुद्धि का निश्चय है? क्या मैं गुरु की हर आज्ञा का पालन करता हूं? महाराज कह रहे हैं, प्रेमी इनका तो रोजाना यही हाल है। कितने त्यागमयी और तपस्वी मेरे गुरुदेव हैं, और कैसी छोटी छोटी लालसाओं में, छोटे छोटे विकारों में मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करता हूं। नमक, महाराज कह रहे हैं कि नमक थोड़ा ही है कि जो गल जाएगा। अगर मुझे गुरु की इस तपस्या का जरा सा भी स्वाद देखना है ना, तो आदरणीय प्रेमियों, जनवरी का महीना है, ठंड बहुत मेरा ख्याल उन दिनों से कम ही पड़ रही होगी जिन दिनों में महाराज, जिन मौसमों में गर्मी सर्दी में महाराज बाहर जाते थे। जरा आज शाम का सिमरन मैं अपनी छत पर बैठ के कर लूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि गुरु ने मेरे लिए कितना त्याग और कितनी तपस्या की। मैं अगर अपने घर में सर्दियों में सिमरन करने बैठता हूं, तो पहले रजाई में बैठूंगा, अच्छे तरह से जमीन के ऊपर आसन लगाऊंगा, फिर कम से कम एक टोपी रखूंगा, फिर हीटर लगाऊंगा। इतने ऐश्वर्य में भी बैठ के मुझे सिमरन करना भारी लगता है। लेकिन यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि नमक थोड़े ही है जो गल जाएंगे। इनका तो रोजाना यही हाल है। और मेरी क्या हालत है? मैं जरा जरा सी अपनी मनमानियों के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि मेरी लग्जरी में कोई मेरी तकलीफ ना हो, मैं गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करता हूं। कैसे कैसे विकार मुझ में भरे पड़े हैं। महाराज ने सेवा करने के लिए कहा, लेकिन मैं तो हर एक किसी से सेवा करवाने के लिए आया हूं। अगर मुझे कोई चीज नहीं मिलती तो फटाक से किसी के आगे पेशकश कर दूंगा। महाराज कह रहे हैं, जहां बैठे वहां बैठ गए। सर्दी गर्मी बारिश आंधी के वेगों को सहन करना यही तपस्या है। मेरी क्या तपस्या है? क्या मेरी तपस्या है? और मैं चाहता हूं
कि मेरी समाधि लग जाए। छोटे छोटे विकारों के लिए अगर मेरे सामने, अगर आज घर में कोई मेरी स्वादिष्ट, मेरे मनपसंद की दाल सब्जी बनी है, तो देखिए फिर लार कैसे टपकती है मेरी। कोई मेरे आगे से सुंदर स्त्री निकलती है, तो देखिए मेरी गर्दन कैसे घूमती है। आप जरा रावण का जो इतना गुणी ज्ञानी था, जिसको सारे वेदों का ज्ञान था, जिसमें अगर ये कहा जाए कि सारे गुण थे कि जो वो ईश्वर प्राप्ति को, ईश्वर के मार्ग पर चल रहा था और ईश्वर को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके जरा से विकारों ने उसका सर्वनाश कर दिया। माता सीता को हरण किया, काम वासना को पूरी करने के लिए, अपनी देह के अहंकार के लिए, और उसका क्या रिजल्ट हुआ हम सब जानते हैं। रावण को तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बिल्कुल तमोगुणी था, ये अच्छा हुआ श्री राम ने इसको मार दिया, लेकिन मैं खुद रावण हूं ये मैं कभी नहीं मानता। उसने भी तो पराई स्त्री के ऊपर गंदी नजर से देखा। क्या ये मेरी हालत है? मैं अपने आप को रावण मान सकता हूं? अगर कोई मुझे रावण कह दे, मैं उसको सिर फोड़ दूं उसका। मैंने तो समतावादी का ठप्पा लगाया हुआ है। जरा सी मेरी कन्वीनियंस में कोई फर्क पड़ जाए तो मैं एकदम से गुरु की जो आज्ञा है, मेरे मन से उसकी अवज्ञा 1 सेकंड में हो जाती है। दुर्योधन इतना लोभी था। श्री कृष्ण जब उनसे पांडवों और कौरवों के बीच जब उनका समझौता करवाने गए, तो दुर्योधन अपने देह के अहंकार में ही श्री कृष्ण को ही कैद, अपने सैनिकों को कैद करने के लिए बोल दिया। कितना लोभी था कि 5 गांव तक उसने पांडवों को नहीं दिए। लेकिन अगर लोभ मेरे सामने आए तो मैं अपने आप को दुर्योधन नहीं कहता। दुर्योधन लोभी था, लेकिन मैं लोभी नहीं हूं। मेरे पास घर में खाने के लिए भंडार भरे पड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी दुकान पर बैठा रहता हूं। एक ग्राहक आ जाए तो मेरी कोई समय की सीमा नहीं रहती। नौकरी में मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मुझे ये देखा जाता है कि मेरे कितने पैसे और बढ़ जाएंगे। मेरे समय की कोई कीमत नहीं, वो मैं लगा दूंगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। रावण को मैं तमोगुणी कहूंगा, दुर्योधन को मैं तमोगुणी कहूंगा, लेकिन मैं खुद भी कभी भी अपने आप को रावण या दुर्योधन नहीं मानता। और गुरु की आज्ञा का पालन तो दूर, मैं गुरु की अवज्ञा ही हमेशा करता हूं। ये मॉडर्न है, ये आज का जमाना है, आजकल ऐसे नहीं चलता। ये पुरानी बातें हो गई। ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना, यही मेरा सर्वनाश है। महाराज ने बार बार कहा है कि किसी कामिल गुरु के पास बैठिए, किसी बुजुर्गों के पास बैठिए, ताकि वहां पर बैठ के मुझे कोई सत्य विचार मिल सके, मुझे कोई जीने की मेरे जीने का मुझे जीने की कोई दिशा मिल सके। महाराज कह रहे हैं, दिल को मजबूत रखा करो, यह चीजें कुछ नहीं बिगाड़ती, मुसीबत बर्दाश्त करने की इसी तरह शक्ति आती है। कहां है मुझ में ये शक्ति? पैर पर मैं तो फेल होता हूं। सुबह अगर सिमरन के लिए उठना होता है तो आज सर्दियां हैं, कितना आलस भरा पड़ा है मुझ में। महाराज कहते हैं, मुसीबत बर्दाश्त करने की इसी तरह से शक्ति आती है। लेकिन मुझे तो पूरी कन्वीनियंस चाहिए, मुझे तो पूरी लग्जरी चाहिए। ये सारी सृष्टि, मेरे इर्द गिर्द जो भी हैं, वो सब मेरी सेवा के लिए ही हैं। गुरु ने सेवा का मुझे नियम दिया है, लेकिन मैं सेवा करवाने का नियम पालन करता हूं। हर एक चीज से विचार लेना चाहिए। गुरु के इतने वचन, इतनी वाणी, महाराज ने इतना तप और त्यागमय जीवन व्यतीत करके मेरे जैसे जानवर को ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए कितनी प्रेरणा दी। कह रहे हैं कि हर वचन से, हर एक चीज से विचार लेना चाहिए। है ये मेरी विचारशील बुद्धि? मेरे पास इतना समय है बैठ के गुरु की वाणी का विचार करूं? वचन के ऊपर अपनी ये दिन की दौड़ धूप से जितना मैं संसार में ग्रस्त हूं, एकांत में शांत में बैठकर, है मेरे में इतना दम कि मैं ये संसार को परे करके गुरु के हर एक चीज से विचार लेना चाहिए। ये जो गुरु ने ये लाइन लिखी है मेरा इस आज्ञा का पालन करने का इतना मादा है मुझ में? महाराज कह रहे हैं, इसी तरह हर आज्ञा का पालन करना ही श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है।
एक एक शब्द गुरु ने लिखा है ना, तो इसका क्या कीमत है ये मेरी दुर्मत बुद्धि नहीं पहचान सकती। लेकिन अगर मैं उसको नहीं समझ सकता ना, तो मैं बिल्कुल ईश्वर परायण होकर, गुरु परायण होकर उस शब्द के ऊपर मर मिटूं। गुरु ने जो लिख दिया ये मेरे लिए लिखा है, मुझे इसका पूरा जोर लगाना है इसके ऊपर। अगर महाराज ने कहा है इस तरह हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, हर आज्ञा में सारी आज्ञा आ गई। इसमें यह नहीं कि इसको इस चीज को तोड़ मरोड़ कर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं इसको ठीक कर लूं या इसको चेंज कर लूं। महाराज ने कहा है इसी तरह हर आज्ञा का पालन करना ही श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाता है। ये मेरा श्रद्धा और विश्वास अगर गुरु की हर आज्ञा का पालन करेगा, ये मुझे सत्य विचार की तरफ लेके जाएगा। सत्य विचार, सत्य क्या है? सत्य हमेशा ईश्वर है। सत्य विचार फिर मेरा शुद्ध आचरण मेरा करेगा। शुद्ध आचरण मेरा आगे, मैं ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके मैं अपने गुरु के चरणों की तरफ बढ़ता जाऊंगा। अब गुरु के इसी गुरुदेव की आज्ञा को, इसी आज्ञा के पालन को, विषय को आगे बढ़ाते हुए महाराज का एक ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुपद सिद्धांत में एक वचन है जो दास आपके समक्ष रखना चाहेगा। ये गुरुपद का सिद्धांत ग्रंथ श्री समता विलास पेज 249 249 वचन नंबर 30। अब देखिए यहां पर गुरुदेव ने फिर से क्या अपने शिष्यों के लिए क्या मार्गदर्शन किया है। सार निर्णय यह है कि गुरु रहने वाला अपने उदार आत्मा से शिष्य के कल्याण की खातिर हर वक्त सत्य धर्म उपदेश शिष्य को देवे और भली प्रकार करके शिष्य की उन्नति की खातिर यत्न करे, और चित्त में रंचक भी शिष्य से अपनी सेवा का भाव ना रखे, यानी दयालु होकर हर वक्त कृपा करे। अब आदरणीय प्रेमियों, आप सब प्रेमी मुझसे इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि मेरे गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने, ये जो अभी 4 लाइनें मैंने पढ़ी, इसके ऊपर गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। क्या गुरु ने अपनी रहनी अपने शिष्यों की खातिर हर वक्त धर्म के लिए दी? बिल्कुल दी। चमड़ी से उनकी पानी रिस रहा है, इतनी ठंडी के मौसम में पहाड़ी पर जा जाकर गुरुदेव ने इतना तप किया। कोई जरूरत नहीं थी महाराज को भगत जी को साथ लेके जाने की। अगर साथ लेके गए तो उसमें भी मेरा ही उद्धार हुआ। अगर भगत जी साथ लेके गए तो उन्होंने ये ग्रंथों की रचना की, महाराज बोल रहे हैं और भगत जी लिख रहे हैं। उनको कोई जरूरत नहीं थी भगत जी को साथ लेके जाएं और ये अब इतना तप करके मेरे जैसे जानवर को सिखाने की कोशिश करें। तो अगर यहां पर ये गुरुपद के सिद्धांत में कैसा गुरु होना चाहिए और कैसा शिष्य होना चाहिए, गुरु महाराज इस पूरी कसौटी पर पूरे खरे उतरते हैं। आंकलन तो मुझे अपना करना है कि मैं जो महाराज ने जो शिष्य का जो मेरे लिए नियम दिया है वो मेरी जिंदगी में मैं कहां खड़ा हूं वहां पर। तो महाराज ने अपने शिष्यों की खातिर ताउम्र पूरा त्याग और तपस्वी जीवन जिया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हर प्रकार से शिष्यों की उन्नति की खातिर भरपूर यत्न किए, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अपने चित्त में रंचक भी शिष्यों से अपनी सेवा का भाव कभी नहीं रखा। जब गुरु हरेक कसौटी पर खरा उतर रहा है तो मैं अगर गुरु का शिष्य बना हूं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने गुरु का शीर्ष ऊंचा रखने के लिए। इसके आगे शिष्य के लिए क्या है वो भी सुने जरा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। शिष्य का फर्ज है ऐसे उपकारी गुरु के वचन में अपने जीवन को मिटा देवे। शिष्य का फर्ज है ऐसे उपकारी गुरु के वचन में अपने जीवन को मिटा देवे और आज्ञाकारी पद हासिल करे। अब प्रभु प्रेमियों, मैं आज का ही दिन में जरा देख लूं, आज की ही दिनचर्या देख लूं, क्या मैं गुरु की इस सिर्फ एक पहली लाइन के ऊपर मैं खरा उतरता हूं? कितनी बार मैं गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की है आज के आज ही। पिछला हफ्ता देख लीजिए, पिछला महीना देख लीजिए, पिछला साल देख लीजिए, अपनी पिछली पूरी जिंदगी देख लीजिए, कितना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया।
साफ, इससे साफ स्पष्ट लफ्जों में, और गुरुदेव की क्या अपेक्षा मेरे से हो सकती है। शिष्य का फर्ज है ऐसे उपकारी गुरु के वचन में अपने जीवन को मिटा देवे और आज्ञाकारी पद हासिल करे। तब संसार में धर्म का सूरज प्रकाश होता है और सब जीव धर्मवान हो जाते हैं। ऐसी भावना ही असली कल्याणकारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही विचारशील लाइन। जब तक मेरा यह जीवन गुरु के वचन के कहे अनुसार मैं अपने जीवन को उस पर पूरा मरने मिटने तक नहीं जाता, तब तक ना तो मैं अपना उद्धार कर सकता हूं, और महाराज कह रहे हैं ना ही मैं किसी और का उद्धार कर सकता हूं। और मैं जरा सा थोड़े बहुत ही मैंने खाना पीना कम कर दिया हो, थोड़ा सा झूठ बोलना शुरू कर दिया हो, कम कर दिया हो, थोड़ी सी मेरे में सतोगुनी आत्तों का आने का प्रवेश शुरू हुआ, तो मैं अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा गुरु समझ लगता हूं कि मैं सारी संगत को अपने पीछे लगा के पूरा ठीक कर दूंगा। मैं जरा अपने शिष्य, पहले अपने आप को पूरा शिष्य, कामिल शिष्य होने के काबिल तो बना लूं। महाराज कह रहे हैं शिष्य का फर्ज है ऐसे उपकारी। कैसे उपकारी? इतने त्यागमयी, इतने तपस्वी, इतने ब्रह्मलीन सतपुरुष का, जिसने मेरे लिए एक एक जीवन का लम्हा मेरे लिए निछावर किया। महाराज कह रहे हैं ऐसे गुरु के वचन में अपने जीवन को मिटा देवे। आज सुबह का खाने का मैं याद कर लूं, आज सुबह का सिमरन याद कर लूं कि किस तरह से मैंने सिमरन किया। क्या ये मेरी हालत है? क्या कहीं एक आज्ञा गुरु की मानने के लिए क्या मैंने अपना इस इतनी चोटी का मैंने अपनी तरफ से जोर लगाया? हर एक चीज में, जैसे दास ने कहा, मैं अपनी कन्वीनियंट और मेरी लग्जरी में कोई फर्क नहीं आए, मेरे आराम में कोई फर्क नहीं आए, मेरी हर समय यही चेष्टा रहती है। महाराज कह रहे हैं तब संसार में धर्म का सूरज प्रकाश होता है। लेकिन मैं तो धर्म का सूरज किसी और ही तरह से प्रकाश करना चाहता हूं। मैं तो अपने पूरे समाज, जो जैसे मॉडर्नाइजेशन है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं पूरी संगत को यहां तक लेके जाना चाहता हूं, और इधर तो गुरुदेव कुछ और ही रास्ता दिखला रहे हैं, मेरी तो कुछ और ही समझ है। मैं तब संसार में धर्म का सूरज प्रकाश में होता है जब मैं अपने आप को गुरु के हर एक वचन के ऊपर पूरा मरने मिटने के लिए तैयार रखता हूं। जब मेरा जीवन कुर्बानी वाला जीवन है, जब तक मैं अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता, मेरा सूरज, मेरे जीवन का सूरज उदय कभी होने वाला नहीं। और मैं ये भी अच्छी तरह से समझ लूं, मेरे जीवन का सूर्य उदय नहीं होगा, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे परिवार का सूर्य उदय नहीं हो सकता। संगत की और बाकी की देश की तो बात आप दूर तक छोड़ दीजिए। महाराज आगे कह रहे हैं ऐसी भावना ही असली कल्याणकारी है। जब तक ये भावना, इस भाव से मैं गुरु परायण, मैं ईश्वर परायण नहीं होता, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मेरा कल्याण नहीं हो सकता तो मेरे इर्द गिर्द जो भी जीव हैं उनका कल्याण नहीं हो सकता। शिष्य को शिष्य का अधिकार बख्शें, माफ कीजिएगा, ईश्वर गुरु को गुरु पद का निश्चय देवे और शिष्य को शिष्य का अधिकार बख्शे। ईश्वर गुरु को गुरु पद का निश्चय देवे, जो मेरे गुरु में भरपूर है, कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन मेरी जो ईश्वर से प्रार्थना तो यह है, हरदम यह होनी चाहिए कि शिष्य को शिष्य का अधिकार भी बख्शे। मुझे ऐसी सुमति बख्शें कि मुझे गुरु के वचनों के ऊपर चलने की ईश्वर शक्ति दें। सब प्रेमी सतबुद्धि द्वारा यह विचार निश्चय में धारण करें। यह विचार महाराज का गुरुपद सिद्धांत ग्रंथ श्री समता विलास में दिया हुआ है। अगर कोई प्रेमी ये पूरा चैप्टर पढ़ना चाहे तो बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रेमियों, सत्संग में आकर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा दी जा सकती है। मार्ग आपको खुद तय करना है, अमली जीवन आपको खुद अपना बनाना है। तपस्या, जैसे महाराज ने कहा, वो आपको खुद करनी है। इसके बाद महाराज की क्या अपेक्षा है, क्या मांग है, ये मैं जितनी बार पढ़ूं उतना ही कम है। कम से कम मुझे जीवन में दिन में एक बार, ये जो महाराज की जो अपेक्षा महाराज ने लिखी हैं, कम से कम मुझे दिन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए,
ताकि मेरी जो पटरी है, मेरी जो गाड़ी है, वो पटरी से ना उतरे। इसमें से कुछ चंद लाइनें पढ़ूंगा और दास अपनी वाणी को विराम देगा। महाराज कहते हैं, यह हर वक्त याद रखें कि तुम प्रेमियों का जीवन अपने देश और धर्म के लिए अति सुगंधित होवे। यह हर वक्त याद रखें कि मेरा जो जीवन है, मेरे देश, मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? सत्य का पालन। सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर परायण जीवन। जब तक मेरा खुद का ये जीवन नहीं सुगंधित नहीं होता, मेरे से सुगंध तो दूर, मैं दुर्गंध ही फैला रहा हूं आज तक। महाराज कह रहे हैं, अब ये साफ साफ लिखे देखिए, गुरु ने मेरे लिए ये मांग की है। इससे जब एक छोटा सा वाक्य गुरु का याद आ रहा है कि महाराज जब कहते हैं कि जब तक मुझे अपनी कल्याण में खुद सोचूंगा समझूंगा नहीं, ब्रह्मा जी भी सामने आ जाए तो मेरा कल्याण नहीं कर सकते। जब ये गुरु ने ये वचन लिख के मेरे सामने रख दिए, तो ये ब्रह्मा जी तो खास साफ साफ मेरे आगे ये मुझे बता रहे हैं कि जब तक मैं हर वक्त याद रखो प्रेमियों कि प्रेमियों का जीवन अपने देश और धर्म के लिए अति सुगंधित हो गए। अब इससे ज्यादा क्या गुरुदेव, क्या खास ब्रह्मा जी आपके सामने आके बोलेंगे? मैं सीधी सीधी लाइनें अगर मेरे ये चित्त में नहीं उतरती तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। महाराज कह रहे हैं, उम्मीद है कि तुम होनहार बच्चे जरूर अपनी सादतमंदी यानी अपनी कर्तव्य परायणता का सबूत देवेंगे। दिया आज मैंने अपनी कर्तव्य पालनता का सबूत कि फिर मैंने आज जितने मेरे इतने वर्ष निकल गए, मैंने फिर गुरु की अवज्ञा ही की, अपनी मनमानी ही की। महाराज कह रहे हैं, उम्मीद है कि तुम होनहार बच्चे जरूर अपनी कर्तव्य परायणता का सबूत देवेंगे। यह संसार एक बड़ा अंधकार है, इस वास्ते हर वक्त सत असूल को धारण करते रहो। कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, कुर्बानी से जिंदगी मिलती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। जब तक मेरी जिंदगी में कुर्बानी नहीं आती, जैसे गुरुदेव यहां बता रहे हैं, महाराज कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं, लेकिन मैं तो सबकी कुर्बानी लेने ही आया हूं। और गुरुदेव मुझे अपनी बहुत ही कुर्बानी वाली जिंदगी देने के लिए कह रहे हैं। अब मैं अपनी आज तक की जिंदगी का आंकलन कर लूं कि मैंने क्या आज तक हर एक नेचर की, प्रकृति की, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, जिसके साथ भी मेरा संबंध रहा है, किसी ना कोई मेरी उससे अपेक्षा रही है, कोई ना कोई मेरा उससे कोई ना कोई स्वार्थ रहा ही है। लेकिन इधर गुरुदेव मुझे कह रहे हैं कि मेरी वो जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। वो मुझे देने के लिए कह रहे हैं और मैं मांगी जा रहा हूं। गुरु के दरबार में मैं जाता हूं तो मांगने ही जाता हूं। महाराज कह रहे हैं, इस वक्त ईर्ष्या द्वेष की आग प्रचंड हो रही है, इसको बुझाने के लिए समता की रोशनी प्रकट हुई है। तुम गुरुमुख इस रोशनी की किरणें बनकर अपने जीवन और देश को जरूर प्रकाश करें। क्या अपेक्षा है देखिए गुरु की मुझसे, और किन छोटी छोटी कामनाओं में, किन छोटी छोटी अपनी इंद्रियों को पूरा करने के लिए मैं कैसे गुरु की अवज्ञा हर दिन करता हूं। और इधर गुरुदेव देखिए मुझे किन प्रकाश की किरणों के बारे में कह रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि तुम गुरुमुख इस रोशनी की किरणें बनकर अपने जीवन और देश को जरूर प्रकाश करें। कैसे ये पॉसिबल है जब तक मैं अपने जीवन में गुरु के दिए हुए 5 नियमों को दृढ़ता से पालन नहीं करता। जब तक ये कुर्बानी, ये 5 नियम मेरी जीवन में, मेरी दिनचर्या में नहीं आते, मेरा दूसरों का तो दूर, मेरा ही जीवन अंधकार में रहेगा। मैंने अपने शरीर को ही स्वरूप माना हुआ है, और जब मैंने अपने शरीर को स्वरूप माना है तो 100% आप यकीन करके जानिए कि मेरा सिर्फ 5 विकारों का ही विस्तार होगा। मैं अपने आप को जब तक देह समझूंगा, मेरे 5 विकारों का निरंतर फैलाव होता रहेगा। महाराज कह रहे हैं, हर घड़ी, हर लम्हा
अपनी इखलाकी यानी व्यवहारिक जिंदगी का सुधार अपनी आत्मिक उन्नति रोजाना अभ्यास करके प्राप्त करें। यह तभी पॉसिबल है जब मैं अपने आप को देह से ऊपर उठाऊंगा, जब मैं अपने आप को जीव समझूंगा, जब मैं अपने आप को यह समझूंगा कि मेरे अंदर ही वो अंतर्यामी ईश्वर मेरे अंदर ही बैठा है। मैं संसार में शांति के लिए बाहर दौड़ता हूं, लेकिन शांति मेरे अंदर ही है। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी जियो, तुम्हारी नेक सीरत शुभ गुण हर वक्त चाहते हैं। तुमको तुम्हारे अंदर परोपकार और देश सेवा की तड़प चाहते हैं। क्या मेरे अंदर यह परोपकार की भाव बना रहता है? हर वक्त कहा है गुरुदेव ने, यह नहीं कि मैं जब सत्संग में जाऊं या कोई सत्य का कार्य कर, उसी समय मेरे अंदर ये भाव बना रहे। हर समय मैं जब पूरी दिनचर्या में मेरी आंख खुलने से आंख बंद होने तक मेरा ये महाराज कह रहे हैं, हर वक्त मेरे चित्त में पर उपकार का ये भाव बना रहना चाहिए। अगर मुझे नहीं समझ आती ना, तो मैं कम से कम गुरु के, जैसे बार बार महाराज ने कहा है कि शिष्य का यह फर्ज है कि वो गुरु के हर वचन के ऊपर मर मिटे। हो सकता है मेरी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हो, लेकिन तो गुरु परायण तो हो। अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा का तो तू अपना कम से कम उसकी तो गवाही दे। गुरु महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर परोपकार और देश सेवा की तड़प चाहते हैं, तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं, तुम्हारे अंदर एकता सत्संग चाहते हैं। क्या हाल है आज की डेट में संगत का? 4 प्रेमी मिलकर बैठ नहीं सकते। और इधर गुरुदेव देखे क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर एकता सत्संग चाहते हैं, तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अपने सच्चे प्राचीन बुजुर्गों का आदर चाहते हैं। लेकिन प्राचीन बुजुर्गों को तो मैं पुराना कह के, ओल्ड कह के, आज का ये जमाना नहीं है ये कह के मैं हमेशा दरकिनार करता हूं। आज का मॉडर्नाइजेशन, आज का नया युग है, आज की नई पीढ़ी है, उसको ये पसंद है, हमें ऐसा करना चाहिए। मैं गुरु के हर वचनों के ऊपर उसकी आज्ञा की अवज्ञा करने की कोशिश करता हूं। और गुरुदेव यहां कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर अपने सच्चे प्राचीन बुजुर्गों का आदर चाहते हैं। मेरे लिए सच्चा प्राचीन बुजुर्ग कौन है? महाराज से ऊपर कौन हो सकता है? मेरे लिए ये जो महाराज ने लाइन कही है, मेरे लिए मेरे गुरुदेव से ऊपर सच्चा प्राचीन बुजुर्ग कौन हो सकता है? तुम्हारे अंदर समता के लामदूत यानी असीम दायरे की रोशनी चाहते हैं। तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति और ईश्वर परायण जीवन चाहते हैं। तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे? अगर तुमने अपना सच्चा रिफॉर्मर माना है तो जरूर अपनी कुर्बानी का सबूत देंगे। बार बार गुरु ने मेरे से कुर्बानी मांगी है और बार बार मैं कुर्बानी लेता हूं। क्या तुम सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे? अगर तुमने अपना सच्चा रिफॉर्मर माना है तो जरूर अपनी कुर्बानी का सबूत देंगे। तो जब ये मेरे आगे पूरे दिन में मेरे आगे ये जो 5 विकारों का तांडव होता है ना, जब मैं उनके आगे अपनी कुर्बानी नहीं देता तो मैंने गुरु को अपना सच्चा रिफॉर्मर माना ही नहीं। ये बात सिर्फ और सिर्फ महाराज ने इसीलिए और मेरे लिए लिखी है। ना मेरा खाने पे कंट्रोल, ना मेरा सुनने पे कंट्रोल, ना मेरा देखने में कंट्रोल। ईश्वर तुमको सामर्थ्य देंगे। ईश्वर सबको सत्संग प्रीति बख्शे। जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उसको हर वक्त दृढ़ करें। ईश्वर उस पर खुश होता है जो ईश्वर के नियम पालन करने वाला है। तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बनो, दुनिया में शांति को पाओगे। अगर ये मेरा चलन है, ये मेरा भाव है, ये मेरी श्रद्धा है, यही मेरी गुरु परायणता है, तो ये अगली लाइन गुरु ने मेरे लिए लिखी है, तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बनो, दुनिया में शांति को पाओगे और हमको दूर मत समझो बल्कि अपने हृदय में समझे। इन भावों के साथ, इन गुरु वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। अगर इस विचार में किसी को ठेस पहुंची हो तो दास नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़ के माफी मांगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।